साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। समुद्र मंथन, यह नाम सुना होगा आपने। देवता और राक्षसों के बीच जब समुद्र देवता का मंथन किया गया था तो 14 रत्न निकले थे। बीते युग की बात है ये। इस कलयुग में एक समुद्र मंथन अभी हाल ही में हुआ है, ऑपरेशन समुद्र मंथन। यह मंथन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नौसेना और गुजरात एटीएस ने एक साथ मिलकर की। और जब यह मंथन किया तो क्या निकला? 3300 किलो ड्रग्स। जहां गुजरात तट के पास से 3300 किलो ड्रग्स जब्त हुई है। अरब सागर में पकड़ा गया है एक विदेशी जहाज और कार्रवाई में पकड़े गए हैं 5 विदेशी नागरिक और पकड़ी ड्रग्स की कीमत है 2000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने नशा मुक्ति भारत की मुहिम चला रखी है। इसी के तहत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं आप इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नौसेना और गुजरात एटीएस को मिली है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप ध्यान से सुनिएगा और दिमाग से, दिल से सुनिएगा। एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि समुद्र के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ एनसीबी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के बाद सागर मंथन के नाम से ऑपरेशन चला रखा है। इस मामले में ड्रग्स के आने की सूचना मिली थी। अब जिस पर एनसीबी ऑप्स है, उसके जो डिप्टी डीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, इनकी एक टीम गठित की गई और इन्होंने सागर मंथन ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन बड़े खुफिया तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को समंदर की लहरों पर ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट हिंदुस्तान की सरहद पार करने की फिराक में था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नौसेना और गुजरात एटीएस ने जाल बिछा रखा था। एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई देती है। अब नाव जब दिखती है तो नौसेना का जहाज जब उसके करीब पहुंचता है तो उस पर सवार 5 लोग खुद को मछुआरा बताते हैं। अब मरीन कमांडो जो नौसेना के थे वो हेलीकॉप्टर पे थे और उन्होंने ऊपर से उन पर निगाह रखी थी। नौसेना नीचे से निगाह रखी थी, साथ में गुजरात एटीएस भी बगल से निगाह रखी थी। और जब इन लोगों ने मिलकर उन लोगों को घेरा तो वो सरेंडर कर जाते हैं। जहाज की तलाशी ली जाती है, आंख खुली की खुली रह जाती हैं। 27 फरवरी 2024 की वो दोपहर ऐसी थी जब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 3300 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई दी। इस ऑपरेशन के तहत तीनों एजेंसियों ने मिलकर करीब 15 घंटे तक इस ऑपरेशन के लिए अपना जी जान लगाया था। 33 किलो ड्रग्स में 3110 किलो चरस थी, 158 किलो मेथ पाउडर और 25 किलो हेरोइन थी। समुद्र के अंदर ड्रग्स की खेप पकड़ने की यह सबसे बड़ी जब्ती थी। इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई गई। इस कार्रवाई में जो 5 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं, इनमें से 3 ईरानी बताए जा रहे हैं और 2 पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड गैंगस्टर हाजी सलीम का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है कि एक ऐसी साजिश जिसका राज फाश न होता तो अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप हिंदुस्तान की सरहद पर आ जाती और हिंदुस्तान की सरहद को पार भी कर जाती। इस 3300 किलो के पूरे कंसाइनमेंट को जैसे ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद से ही उनकी वाहवाही हो रही है, उसके बाद से ही नौसेना की वाहवाही हो रही है, उसके बाद से ही ऑपरेशन समुद्र मंथन की वाहवाही हो रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं आप। यकीन मानिए, सोच कर देखिए, अगर यह खेप वाकई हिंदुस्तान की सरहद पार करके हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच जाती तो ये युवा पीढ़ी की नसों में खून के साथ बह रही होती। इस कामयाबी के पीछे जितनी भी इस कामयाबी की तारीफ की जाए कम है। इसके पीछे जो मेहनत है और जो दिमाग लगा है, खुफिया एजेंसियों की जो टिप है, जो ट्रेनिंग है, वो सब इसमें काम की गई है। और अब पुलिस इस बात पर
अपना पूरा फोकस बनाए हुए है कि ये जो पूरा कंसाइनमेंट था, ये जिसको दिया जाना था वो जहाज भाग निकला। अब वो जहाज किसको दिया जाना था, हिंदुस्तान में ये कहां सप्लाई होना था, कहां कहां जाना था, अब पूरी टीम इस पर जुटी हुई है और इस मामले के बारे में और जानकारी जुटा रही है। जैसे ही वो जानकारी हमारे हाथ लगेगी, हमारे पास पहुंचेगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। जय हिंद।